हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ऑनगोइंग चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ स्टडी किया था। अब हम करने जा रहे हैं मेंडल का सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है उसे हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बिकॉज इन दैट एक्सपेरिमेंट मेंडल हैड कंसिडर्ड वन ट्रेट ऑफ हाइट। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट जो भी कंसिडर किया था। नाउ मेंडल ने जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया वो यही नहीं रुक गया, ठीक है, उसने आगे भी किया। अच्छा, एक और बात, जो मोनोहाइब्रिड था उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ एक दो तीन नाम है, इनको नोट करके रख लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी में समटाइम पूछ लिए जाते हैं, किसी और नेम से पूछ लिया जाए तो आपको ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो मोनोहाइब्रिड और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में जो हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ स्टडी किया है उसको मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर गिविंग द फर्स्ट लॉ मेंडल ने अब नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन दैट एक्सपेरिमेंट ही हैड कंसिडर्ड टू ट्रेट्स। ओके, आप कुछ बुक्स में मिल जाएगा टू कंट्रास्ट ट्रेट्स, है ना। तो कंट्रास्ट मीन दो अलग अलग ट्रेट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी स्टेटमेंट जो है ये एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन अ क्रॉस, अगर एक से ज़्यादा आप ट्रेट्स कंसिडर कर रहे हो, मोर देन वन पेयर of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently। ये दो कीवर्ड हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। एक और बात ये आप नोट कर लीजिएगा, इस तरीके की स्टेटमेंट फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, सो यू कैन नोट दिस। ओके, दिस इज द सेकंड लॉ स्टेटमेंट। अब मेंडल ने जब दो ट्रेट कंसीडर किए, वो ट्रेट कौन से थे? उनमें से एक ट्रेट मेंडल ने कंसीडर किया शेप के लिए, शेप, एंड सेकंड ट्रेट उन्होंने कंसीडर किया कलर। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे दो ट्रेट कंसीडर किए तो इस लॉ को जो नाम दिया दैट इज डाई इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट करके है एक, है ना। तो इस तरीके का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इनमें से भी कोई नाम आ सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप इसको एनसीईआरटी में जो साइड में खाली स्पेस होता है वहाँ पे पेंसिल, पेन, व्हाटएवर यू लाइक, उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ मेंडल कंसीडर्ड टू ट्रेट्स, शेप एंड कलर। अब ये दो ट्रेट्स को उसने कैसे यूज़ किया? सो मेंडल हैड टेकन टू डिफरेंट पी प्लांट्स, वन इज राउंड येलो and second is wrinkled green, ठीक है। मेंडल ने दो अलग अलग तरीके के पी प्लांट्स के सीड लिए, वन इज राउंड येलो एंड अदर इज रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, इनको शो कैसे करेंगे? जैसे गैमेट्स को शो करने, जीन्स का इनका जो जेनेटिक्स जो शो करने का जो तरीका था, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 1 था उसमें हमने शो किया था अबाउट हाइट, एंड एट दैट टाइम वी हैड टेकन द अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर कोई डोमिनेंट ट्रेट था तो उसको कैपिटल से डिनोट किया था, एंड वी हैड शोन द रिसेसिव ट्रेट विद स्मॉल लेटर्स। ओके, ऑन द सेम वे यहाँ पे जो राउंडनेस है, अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ पता लगी कि कौन सा डोमिनेंट है, लेकिन अभी क्योंकि आगे हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए
फॉर द कन्वीनियंस राउंड के लिए RR ट्रेट कंसिडर कर लिया, येलो के लिए कैपिटल Y कंसिडर कर लिया, एंड रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, और ग्रीन के लिए देखिए यहाँ पे ग्रीन के लिए आप स्मॉल g मत लीजिएगा। आई हैड सीन मैनी बुक्स, वैसे तो कन्वीनियंस के लिए अगर आप ले सकते हो, बट जो अच्छे ऑथर्स हैं उन्होंने यहाँ पे सेम यही कंसीडर किया है कि ग्रीन को स्मॉल y से डिनोट कर दिया। ओके एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इन एग्जाम्स जब बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर सो मच पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर ये आपको राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन कुछ नहीं दिया हो, वहाँ पे आपको दे सकते हैं देयर इज अ आई कलर ब्राउन एंड ब्लू। ओके तो उसमें से भी आपसे पूछ सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके आई कलर होने के क्या ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपको ये तो हमने सिलेबस में पढ़ा नहीं है। देन वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर जो आपको ये जो लेबलिंग दिया होगा किस चीज़ का, जो जीन्स के बारे में जो आपको लेबलिंग दिया होगा उसमें जो कैपिटल लेटर में जो डिनोट किया होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। ओके द जीन्स शोन, द पेयर ऑफ जीन्स शोन इन कैपिटल लेटर दे आर द डोमिनेंट ट्रेट। ओके तो वो कलर विजिबल होगा। ठीक है, बहुत तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको आई कलर के बारे में बता दिया कि इस तरीके से आ सकता है। इट मे बी कि कुछ रोज प्लांट हैं, वो देर आर फ्यू पिंक कलर प्लांट एंड फ्यू पिंक कलर फ्लावर्स एंड देर आर फ्यू रेड कलर प्लांट्स, रेड कलर फ्लावर, और उनमें क्रॉस करवाया तो अब बताइए कौन सा कलर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको देर इज अ नो पर्टिकुलर लिस्ट कि आपको कलर की लिस्ट दे दें कि ये वाला डोमिनेंट और ये वाला रिसेसिव, नो नथिंग। तो वो तो आपको वहाँ पे जो ये दिया जाएगा ना कि कैपिटल लेटर से जो पेयर ऑफ जीन गिवन होगा उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑलवेज जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा वो एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। सो मेंडल हैड टेकन दीज टू ट्रेट्स, वन इज राउंड येलो एंड अदर इज रिंकल्ड ग्रीन। एंड जब उसने फर्स्ट टाइम इन्हें क्रॉस करवाया, जब मेंडल ने फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाया, ही गॉट ऑल राउंड येलो। जो फर्स्ट टाइम जब क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, F1 प्रोजेनी। ठीक है, सारे के सारे राउंड येलो मिले। होना क्या चाहिए था, कुछ हमें राउंड येलो मिलने चाहिए थे, कुछ रिंकल्ड ग्रीन मिलने चाहिए थे, लेकिन जो F1 प्रोजेनी का जो रिजल्ट आया उसमें सारे के सारे प्लांट कौन से मिले, राउंड येलो कलर के प्लांट मिले। सो मेंडल सेज कि ये क्या हो गया भाई, सारे के सारे राउंड येलो मिल गए तो ये रिंकल्ड और ग्रीन कहाँ चला गया। सो उसने फिर इसको आगे और इसको एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। एंड व्हाट ही डन हियर कि यहाँ पे लेट्स से कि जो राउंड येलो है इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं। देन आफ्टर जब उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया तो वहाँ पर उनको राउंड येलो भी मिले। ठीक है, और राउंड ग्रीन भी मिले, और क्या मिला, और रिंकल्ड येलो भी मिला। और एक और टाइप मिला, दैट इज राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड येलो हो गया। कौन सा रह गया, रिंकल्ड का येलो के साथ हो गया, और ही गॉट राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन रह गया एक, और उनको मिला राउंड रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी, और मिला रिंकल्ड ग्रीन। कुछ इस तरीके के प्लांट उनको F2 प्रोजेनी में मिले। कौन सी प्रोजेनी, F2, फिलहाल 2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब F1 प्रोजेनी के जो रिजल्ट थे, यहाँ पर इन दो अलग अलग सीड्स को क्रॉस करवाया था, और जो आगे जो ये प्रोजेनी मिली है F2, ये सेल्फ पॉलिनेशन,
जो इस तरीके के जो प्लांट मिले थे जो राउंड येलो थे F1 प्रोजेनी के, उनको सेल्फ पॉलिनेट करवा करके जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ ऐसे थे। स्टूडेंट्स, मेंडल ने करीब 500 प्लस प्लांट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया। ओके, 500 प्लस प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट किया एंड जो उनको ये रिजल्ट्स मिले थे उनमें जो राउंड येलो, अगर उन रिजल्ट्स को रेशियो में डिवाइड किया उनका जीनोटाइप, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे था कि राउंड येलो तो थे 9 एंड राउंड ग्रीन थे 3 एंड रिंकल्ड येलो 3 एंड ये 1। ओके, इसको थोड़ा अगर आप सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो राउंड येलो पहले आ जाता है, रिंकल्ड ग्रीन उस तरफ आ जाता है। तो इसका जो रेशियो बनता है, जीनोटाइप जो रेशियो बताया है, दैट इज 9 रेशियो 3 रेशियो 1। ये आपकी बुक्स में भी गिवन है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर शायद येलो और ग्रीन को अलग अलग किया हुआ है। दिस डजेंट मैटर कि अगर आपने येलो इस तरफ लिख दिया और ग्रीन इस तरफ लिख दिया तो रिजल्ट कुछ चेंज हो जाएगा, रिजल्ट वही आ रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज जो अगर येलो यहाँ डोमिनेंट है तो इधर आएगा तब भी डोमिनेंट रहेगा। तो सिर्फ स्टार्टिंग के क्रॉस में जो रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से F1 और F2 प्रोजेनी के रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, अगर आपने येलो इस तरफ कर दिया और ग्रीन इस तरफ कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर में वाई लिख देंगे, इधर कैपिटल लेटर में वाई लिख देंगे, तो आगे आंसर क्रॉस आंसर चलेगा वो सेम चलेगा। ठीक है, ये तो जो मेंडल को हमें रिजल्ट मिले F1 F2 प्रोजेनी के वो हो गए। लेकिन अब यहाँ पे जीन्स का अरेंजमेंट कैसे था। ठीक है, तो देखिए जब एक स्क्वायर बनता है दैट इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। ठीक है, या कुछ ट्यूशंस पे चेकर बोर्ड भी पढ़ा देते हैं या कुछ। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, उससे हम इसका जो जेनेटिक या जीन्स का जो अरेंजमेंट है उसको समझ लेते हैं। अब देखो ये RRYY था और ये RRYY था। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में RRYY, ये स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ पर अब जो राउंड येलो बना, ठीक है, तो अब होना क्या था, एक राउंडनेस का ट्रेट इधर से आना था और एक राउंडनेस का यहाँ से आना था। एक कलर का ट्रेट यहाँ से मिलना था और एक कलर का जीन जो है वो यहाँ से मिलना था। तो इसका जीन्स जो हम लिखेंगे इसके लिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा, R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और लेकिन यहाँ पे फिर ये अगर इसमें स्मॉल r है और ये स्मॉल y है तो ये राउंड येलो क्यों है, बिकॉज राउंडनेस का और येलो कलर का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है। सो इसलिए यहाँ पे हमें जो ये प्रोजेनी मिली है ये राउंड येलो है। ठीक है, अब जब इस तरीके इस कॉम्बिनेशन के जीन्स वाले सीड को सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया और आगे जब नई प्रोजेनी F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस की तो वो कुछ इस तरीके से प्लांट मिले। तो अब इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो किस तरीके के रहे होंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर एक पनेट स्क्वायर बना रहे हैं। पहले एक छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के थे, एक ये रहा होगा, एक और इस तरीके का सीड ले लेते हैं। ठीक है, वन मिनट ओनली। सो ये जो हमारे पास हमें जो इस सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन में जो गैमेट्स मिले हैं, इससे हम किस तरीके के गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हमें ये पता है कि जो भी प्रोजेनी होगी या अगर गैमेट्स बनाएंगे तो उनमें एक उसकी शेप का जो रिलेटेड जो जीन है वो होगा और एक उसके कलर से रिलेटेड होगा। तो अगर हमारे पास राउंडनेस के दो हैं और दो कलर के हैं, दो शेप के हैं और दो कलर के हैं, तो इनसे कौन कौन से गैमेट आगे बन सकते हैं। फर्स्ट अगर बन सकता है राउंड और येलो बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, राउंड और येलो। सेकंड क्या बन सकता है, राउंड और ये जो स्मॉल लेटर में वाई लिखा हुआ ये क्या है, ग्रीन। तो क्या बन सकता है, राउंड एंड स्मॉल लेटर में वाई ग्रीन। और
थर्ड क्या बन सकता है कि ये रिंकल्ड, एंड रिंकल्ड का येलो के साथ भी बन सकता है भी, तो लिख देते हैं यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन। और यहाँ पर ये रिंकल्ड का, सॉरी ये रिंकल्ड का ग्रीन के साथ बन गया ना, रिंकल्ड का येलो के साथ नहीं बना अभी, यहाँ बना देते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। ध्यान रखना जब लिखोगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इनको सर्कल्स में शो कर दीजिए, कुछ इस तरीके का जो दूसरा होगा सीड हमारे पास, उससे भी हम बना सकते हैं। तो अब पनेट स्क्वायर जो है कि अगर इस तरीके का जब क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो उस क्रॉस के रिजल्ट को बताने के लिए, पनेट शायद एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये तरीका जो है मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल थे, उनको एक्सप्लेन किया। तो इससे जो ये जो रिजल्ट है ये इस स्क्वायर फॉर्म में कैसे आता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 गैमेट्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम ये 4 गैमेट्स, दैट इज कैपिटल R, कैपिटल Y एंड कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, नेक्स्ट इज स्मॉल r स्मॉल y, नेक्स्ट इज स्मॉल r कैपिटल Y. I hope this end of the board is visible. Okay, and similarly, क्योंकि अब हम क्रॉस करवा रहे थे तो यही 4 गैमेट इधर लिख देते हैं, क्योंकि देखिए पेयर में रहेंगे ना गैमेट्स, जो राउंडनेस है तो राउंडनेस के भी पेयर में होगा, और अगर कलर शेप का ले रहे हैं तो कलर का ले रहे हैं तो वो भी पेयर में। तो एक साइड इधर लिख दिए, दूसरी साइड जो है वो इस तरफ लिखेंगे। सेम यही राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन एंड wrinkled green एंड wrinkled येलो। ओके, तो इस तरीके का कुछ स्क्वायर आपको बनाना है। देखिए स्क्वायर बनाने के लिए तो आपको जो हमने प्रीवियस जो टॉलनेस के और दूसरे जो हमने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, दोनों जो एक तो फर्स्ट लॉ किया था और ये सेकंड लॉ, दोनों जगह पे बन सकता है, लेकिन यूजफुल इसकी जो यूटिलिटी ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो यही है, इसीलिए मैंने आपको पहले वाले में नहीं बनाया। अगर आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इतने जो ट्रेड्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए जब मैंडल ने इनको क्रॉस किया तो क्या क्या न्यू जो पेयर और सेट ऑफ जीन है वो क्या क्या बन सकता है। राउंड येलो को और राउंड येलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बन सकता है कि RRYY। दूसरा क्या बन सकता है, कैपिटल R स्मॉल y एंड कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। ये सब इस क्रॉस के जो रिजल्ट कैसे बन रहे हैं ना, यहाँ पे जब सेकंड F1 प्रोजेनी को जब आगे क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो नए जो सेट ऑफ जीन्स कैसे बनेंगे, क्योंकि अगर नए सेट ऑफ जीन का पता होगा तभी तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिंकल्ड येलो है और कितने रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। तो ये उनको कैसे जो एक पनेट स्क्वायर बना कि इनके रिजल्ट को कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से ये रिंकल्ड ग्रीन है और राउंड येलो है, फिर आगे देखिए रिंकल्ड येलो एंड राउंड येलो। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट जो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ जब क्रॉस हुआ तो ये रिजल्ट मिले। ऐसे ही ये सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम का भी रिजल्ट बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन, फिर अगेन राउंड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन। देन आफ्टर क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन। नेक्स्ट थर्ड रो में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ बन रहा है राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। और नेक्स्ट क्या बन रहा है, रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दोनों ही सेम है। देन आफ्टर wrinkled yellow and wrinkled green,
और इधर से देखिए राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो, देन आफ्टर राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, देन आफ्टर wrinkled green and wrinkled yellow, then after wrinkled yellow and wrinkled yellow again। तो इसको भी इस तरीके से लिख देते हैं, दोनों एक जैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट स्क्वायर जो है ये हमें कैसे हेल्प करता है समझने में। एक मिनट, जस्ट कैमरा को सेट करने दें थोड़ा सा। ओके, नाउ दिस इज विजिबल। देखिए ये इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूं, जो राउंड येलो है उनको मार्क कर रहा हूं। जहां पे भी कैपिटल आर होगा और कैपिटल वाई होगा, दे आर द डोमिनेंट ट्रेट, तो वो क्या होंगे, राउंड येलो होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, इट मीन ये भी राउंड येलो होगा। ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो होगा और ये भी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए के वाई है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ राउंड तो है लेकिन वाई दोनों स्मॉल हैं। अगर ये दोनों वाई स्मॉल हैं तो इट मीन्स यहाँ पे येलो कलर नहीं है। मैं किसको मार्क कर रहा हूँ अभी, राउंड येलो को ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, इसको लीव कर देते हैं। यहाँ भी कैपिटल वाई नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ वाई है बट यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर नहीं है। देखिए दो स्मॉल आर हैं, मतलब रिंकल्ड येलो बनेगा इधर। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई, तो इट मीन ये कौन सा बनेगा, राउंड येलो। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो स्मॉल आर आ गए, मीन्स यहाँ पे रिंकल्ड बन रहा है, तो हम ये मार्क नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे भी दो स्मॉल आर आ गए, इट मीन्स यहाँ भी हमारे पास नहीं बन रहा, क्या, राउंड नहीं बन रहा है। ठीक है, सो लेट अस काउंट हाउ मच आर रिंकल्ड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक कहीं मिस हो गया है, 9 बनने चाहिए ना हमारे पास राउंड येलो। यहाँ पे वाई था तो ये चारों बन गए, यहाँ पे आर वाई था तो ये एक बना, और 9 बनने चाहिए भी, यहाँ पर एक बन रहा है ना। ठीक है, ये आर आ गया था इधर से, ये वाई आ गया। 1 मिनट ओनली। हमारे पास जो ट्रेट बन रहे थे दैट इज अ राउंड येलो रिंकल्ड, एक तो ये इसके साथ बन गया, इसको किसके साथ बनाया, यहाँ पर, और फिर उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन भी बन सकता था और रिंकल्ड येलो, ये तो सही है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। यहाँ ये रहा एक और, यहाँ पे देखिए 9 है। सो देयर इज टोटल 9 राउंड येलो। ओके, कितने राउंड येलो हो गए, 9। ठीक है, हमने यहाँ जो रेशियो लिखा था देखिए सेम है, 9 राउंड येलो हो गए। अब और गिन लेते हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं। अब राउंड ग्रीन होने के लिए राउंडनेस का जो ट्रेट है वो एक आर होना ज़रूरी है, लेकिन ग्रीन होने के लिए दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। देखते हैं, देखिए जो रह गए हैं उन्हीं को देखना है सिर्फ। यहाँ पे देखिए दोनों स्मॉल वाई हैं, एक इधर से भी स्मॉल वाई आ रहा है, इधर से भी, मीन्स हमारे पास ये जो है ये कौन सा है, राउंड ग्रीन है। ठीक है, और देखते हैं दोनों जहाँ पे स्मॉल वाई हो और एक कैपिटल हो, ये वाला भी हो जाएगा, एक कैपिटल आर हो, तो ये कैपिटल आर है तो राउंड होगा, और दो स्मॉल वाई है तो इसलिए ये ग्रीन होगा कलर में। यहाँ पे ये हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दो स्मॉल वाई हैं तो ये भी राउंड एंड
ग्रीन होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये रिंकल्ड ग्रीन होगा, ये भी रिंकल्ड येलो होगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी नहीं बन रहा और यहाँ भी नहीं बन रहा। अब हमारे पास कितने आ गए राउंड एंड ग्रीन? राउंड एंड ग्रीन आ गए 1 2 एंड 3। हमने क्या लिखा था? राउंड ग्रीन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। सिमिलरली अब देख लेते हैं रिंकल्ड येलो कितने हैं। अब रिंकल्ड येलो के लिए कौन सा होना चाहिए? आइडेंटिफाई कीजिए। रिंकल्ड येलो के लिए स्मॉल आर होने चाहिए। कितने? 2, बिकॉज वो रिसेसिव है। अगर एक भी आर आ गया तो वो राउंड आ जाएगा। रिंकल्ड के लिए 2 आर होने जरूरी हैं और कलर येलो के लिए कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई का होना जरूरी है। जो बच गए हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है। तो यहां देखिए ये तो दोनों ही स्मॉल हैं, तो ये तो रिंकल्ड क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। यहां देखो 2 तो स्मॉल आर मिल रहे हैं हमें और एक कैपिटल वाई मिल रहा है। इट मीन्स यहां पर हमारे पास एक रिंकल्ड येलो मिल गया, ठीक है। और जो रह गए ये, यहां देखिए एक कैपिटल वाई मिल गया ना और 2 आर हैं। इट मीन यहां पे हमें दूसरा रिंकल्ड येलो मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 आर हैं और 2 ही कैपिटल वाई हैं, मीन्स हमें यहाँ पे थर्ड रिंकल्ड येलो मिल गया। तो 3 ही है, 1 2 3। हमें कितने चाहिए थे? रिंकल्ड येलो 3 रिक्वायर्ड थे, तो ये हमें 3 रिंकल्ड येलो मिल गए। अब देखिए एक क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। तो भाई देखिए इस सारे के अंदर, इस सारे के सारे चेकर बोर्ड में सिर्फ एक ये बचा है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? रिंकल्ड ग्रीन। सो दिस इज द रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चेकर बोर्ड है, ये टॉलनेस वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें F1 प्रोजेनी के लिए, दोनों में F2 के लिए, हर जगह पे बना सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन जो इसकी जो यूजफुलनेस है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो ज़्यादा यही है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बनवाया है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। बेसिकली इस लॉ से मेंडल समझाना क्या चाहता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। भी अगर यहाँ पर राउंडनेस के साथ येलोनेस का जो ट्रेड था, वो ये नहीं है कि जहाँ राउंड होगा वहीं येलो होगा। ये येलो कलर का, येलो जो ट्रेड है ये रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है, जबकि यहाँ ये राउंड के साथ था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राउंडनेस का ट्रेड अगर येलो के साथ था तो राउंड ग्रीन भी बना है हमारे पास, ठीक है। मींस यहाँ पे इसने इसको छोड़ दिया और ग्रीन के साथ आगे एक नया प्लांट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डोमिनेंट और रिसेसिव तो देखा ही, लेकिन उसके साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या पर्टिकुलर इस प्लांट की बात करें, यहाँ पे दो कंट्रास्ट ट्रेड्स अगर आप ले रहे हो तो वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड वीडियो आई थिंक, मेंडल सेकंड लॉ। इसके बाद एक सेक्स डिटर्मिनेशन का वीडियो है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। अभी के लिए इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से डीपली इसको रीड कीजिए। Okay, and don't forget to subscribe the channel. Okay, thank you. Have a nice day.